आगामी वेब सीरीज सूरज और सांझ में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे अनिल चरणजीत, जो कि पीके, सिंह इज ब्लिंग, रईस और शेरशाह जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। वेदवी रावतानी द्वारा निर्देशित ये वेब शो लॉकडाउन में एक साथ फंसे सूरज और सांझ के इर्द गिर्द घूमती है। ये हल्का फुल्का हास्य शो है। अनिल इस शो और अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हम सभी चीज़ों के शुरू होने के इंतजार में घर पर फंस गए थे और सूरज और सांझ लॉकडाउन के बाद पहला प्रोजेक्ट था और ये इससे बेहतर नहीं हो सकता था। सूरज और सांझ कौन है, क्या वे लॉकडाउन के दौरान या उसके पहले या बाद में मिले, ये सब वेब सीरीज देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। वहीं वेब शो की शूटिंग के अनुभव के बारे में साझा करते हुए निर्देशक रावतानी ने बताया कि हम सभी ने पिछले 2 वर्षों के दौरान जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं। इस समय में हमने कुछ विशेष शूट किया है जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जानकारीपूर्ण भी है। सूरज और सांझ एक ऐसा शो है जिससे बहुत सारे जोड़े हर स्तर पर जुड़ पाएंगे। ये सामान्य प्रेम कहानी नहीं है। तो सूरज ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही फन लविंग है, बॉलीवुड बफ है एंड खुश मिजाज है, अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से अपने हिसाब से जीता है एंड वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है। ऐसा है कि वो किसी को अपने आसपास उदास नहीं देख सकता, तो ही विल डू समथिंग फ़नी और किसी का मूड अपलिफ्ट करने के लिए वो कुछ भी हरकत कर सकता है और उसको किसी बात का क्या बोलते हैं, शर्म नहीं आती है करने। सर आप बताइए थोड़ा सा फिल्म के बारे में, एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की फिल्म होने वाली है? जो ऑडियंस ने ट्रेलर ऑलरेडी देख लिया है Sure. बहुत लोगों ने, लेकिन फिल्म बहुत ही जल्दी देखने वाले हैं जो सीरीज है। सो बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जो मतलब हमारे 1990s में जो डेविड धवन सर बनाते थे, यू नो, ऋषिकेश मुखर्जी उससे पहले बनाते थे। लाइक ये वो जोन की ये सीरीज़ है जो मतलब सिर्फ एक बहुत प्यारी सी बात हम कहना चाह रहे हैं विथ कंप्लीट एंटरटेनमेंट। सो दिस इज़ व्हाट थ्रू द सीरीज़ लाइक इस सीरीज़ में बेसिकली ये वो टाइप की सीरीज़ है जो एक रोमांटिक कॉमेडी स्पेस में विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद एंटरटेनमेंट। अनिल, जो है आपने शेरशाह किया जिसमें बहुत ज़्यादा आपको सराहना मिली, ये सूरज और सांझ कब मिली आपको, कैसे मिली और क्या रीज़न था ये फिल्म करने का? थोड़ा सा उस बारे में बताएं, क्योंकि हमने देखा कि डिफरेंट किरदार आप करते आ रहे हैं। हाँ हर किरदार एक दूसरे से अलग होता है। थोड़ा सा सर उस बारे में बताएं। लकीली लोगों का यही तो विश्वास होता है डायरेक्टर्स का कि अनिल ये कर लेगा, उसको ये कर लेगा, उसको इस तरह का कैरेक्टर दो। मैं आई ऑलवेज सी कि मैं अपने आप को कितना और स्ट्रेच कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कैरेक्टर जो ऐसे किरदार जिनको मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर अपने आप को और स्ट्रेच कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ, चैलेंजिंग कर सकता हूँ। कुछ किरदार ऐसे जो मेरे दिल के करीब हैं, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी किरदार को चूज़ करने के। या तो कोई कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, या मैं उस किरदार के तरीके से उसके किरदार के ज़रिए कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे एक मास्क मिल जाता है जो शायद कुछ किरदार में पर्सनल लाइफ में मैं एक सोल्जर की तरह नहीं जा सकता सरहद पे, बट आर्मी यूनिफॉर्म पहनना, वो पहन के ही वो एक इमोशन, एक आ जाना, जज्बा आ जाना देश के लिए, तो वो आपको एक एक्टर को ऐसे मौके मिलते हैं। तो और फिर ऐसे किरदार जो लार्जर देन लाइफ है, मैं सूरज को भी बोलूँगा कि वो लार्जर देन लाइफ ही है, जो अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के दूसरे को पहले रखता है उसकी खुशी के लिए। तो ये किरदार जब मुझे देविन ने बताया कि सर ये ऐसा कैरेक्टर है, आप ही इसमें मेन कैरेक्टर हैं और ये पेंडेमिक की स्टोरी है, लॉकडाउन के इर्द गिर्द है, रोम कॉम है एंड एक कैरेक्टर ही नहीं है बल्कि मल्टीपल लेयर्स है इस कैरेक्टर की। तो मुझे लगा कि बहुत चैलेंजिंग है। और जब पूरी सीरीज़ के एपिसोड्स पढ़े तो सारे एपिसोड्स इतने एंटरटेनिंग थे, पता नहीं चला रीड करके भी मुझे 20 पेजेस एक एपिसोड के 15 to 20 पेजेस एंड मैं देविन को फ़ोन करके ये कहा कि यार ये तो पता ही नहीं चल रहा। अगर स्क्रिप्ट लेवल पे नहीं पता चल रहा तो जब हम लोग मेहनत करके अच्छा बनाएंगे तो ऑडियंस को भी मज़ा आएगा देखने में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अनिल के साथ? लॉकडाउन के टाइम पे शूट किया तो कितना चैलेंजिंग था एज ए डायरेक्टर, पूरी कास्ट को साथ में लेके चलना, शूट करना और पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ शूट करना? ओके, तो सबसे पहले मैं इनके साथ जो एक्सपीरियंस था, स्टार्ट में मैंने सोचा, मतलब मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ये सूरज का कैरेक्टर करने वाले हैं। आई हैड समवन, मेरे दिमाग में ऐसा था लाइक सांझ फाइनल हो चुकी थी तो हम कोई न्यू कमर के साथ जाने वाले थे एंड यू नो कुछ ऐसा था कि कोई बंदा फाइनलाइज भी हुआ था लेकिन डेट्स कुछ ऊपर नीचे हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने बस ऐसे बातों में मी एंड द प्रोडक्शन टीम वर जस्ट डिस्कसिंग कि क्या है यार इनका, मतलब ही इज़ माई, हम सेम ही फिल्म स्कूल में थे, हम एक ही फिल्म स्कूल में थे, तो ये मेरे सीनियर थे, बोला ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। बस ऐसे तुक्के में नाम ले लिया तो बोला इसको अप्रोच करते हैं। तो मैं श्योर था ये मना करने वाले,
शायद नहीं करेंगे, लॉकडाउन का टाइम है, प्रोजेक्ट मतलब क्या है, और ऐसे ही इनको एक बार कॉल कर लिया और इनको स्क्रिप्ट भेज दी। फिर उसके बाद पता नहीं हो गया कि ही शोड इंटरेस्ट, एंड मैं बोला यार अभी ये आ गए तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता है। सो देन द प्रोजेक्ट हैपेंड, और पहले दिन जैसे शूट खत्म हुई मैंने बोला सूरज, इनके अलावा कोई सूरज प्ले ही नहीं कर सकता है, सूरज बना ही इनके लिए है। सो दैट वाज द थिंग। लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन में हमें टू असेंबल द टीम, बिकॉज सारे मतलब इन टर्म्स ऑफ सबके टेस्ट करना, प्रिकॉशंस लेना कोविड के लिए, इनिशियली वो सब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था। बट एक पहले 2 दिन शूट के हो गए, हम सब 20 से कम की यूनिट थी, एक जगह पर एक बार आ गए टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। उसके बाद एकदम मज़ा आया बिकॉज कम लोग थे, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा हो रहा था, सबका आउटपुट क्वालिटी 200% बढ़ गया था। सो इट क्लियरली शोज इन द परफॉर्मेंस एंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट कि मतलब दैट थिंग केम इन आवर फेवर आफ्टर फेसिंग द स्ट्रगल्स एंड ओवरकमिंग देम। आपसे जानना चाहूँगा, सूरज को हमने देखा है कि बहुत ही फन लविंग है ट्रेलर में जितना हमने देखा है, तो अनिल से कितना सिमिलैरिटीज है अनिल की और सूरज की, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं। हाँ, मैं आई थिंक मैं खुद भी ऐसा हूँ कि कोई अगर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि यार देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय लाइफ, दिस इज गोइंग ऑन, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सो आई मेक श्योर कि आई लिफ्ट देम अप। एंड वो बचपन से है कि मैं पीपल आर इंस्पायर्ड अराउंड मी, एंड दे इफ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, वो मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि ये चल रहा है लाइफ में, वंस दे मीट मी, दे टॉक टू मी, मैं कुछ ना कुछ हरकत करके उनको अपलिफ्ट कर देता हूँ। मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो मैं आप खुद सॉर्ट आउट कर लूँगा, मगर अगर मेरा कोई करीबी है, कोई दोस्त यार है, तो आई मेक श्योर कि मैं उनको अपलिफ्ट करके अगर वो ट्रैक के इधर उधर है तो आई मेक श्योर कि वो ट्रैक पे वापस आ जाए, उनकी लाइफ वापस चल पड़े। तो ये एक एलिमेंट था जो मुझे लगा कि ये मेरे दिल के करीब है, और सूरज में भी वही एलिमेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मल्टीपल रीजंस होते हैं किरदार को चूज़ करने के, तो सूरज में ये जो एलिमेंट था वो मेरे अंदर भी है, तो मुझे कनेक्ट कर पाया मैं सूरज से। सर आपसे जानना चाहूँगा, अगर टाइटल की बात करें, सूरज और सांझ दोनों अपोजिट है, सूरज सुबह होता है, सांझ शाम को होती है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रीज़न था उसके पीछे? सो सबसे पहले तो ये टाइटल मेरे राइटर का था और मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज यही हमारी स्टोरी है कि ये जो कैरेक्टर्स है एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के। सांझ जो है, जो मतलब एक डिप्रेशन के फेस से गुजर रही है, साइमल्टेनियसली शी इज़ ऑल्सो टेकन द सपोर्ट ऑफ अल्कोहल, एट द सेम टाइम बहुत ही सिनेमा को लेकर, मूवीज़ के चॉइसेस को लेकर बहुत ही लाइक इंटरनेशनल सिनेमा को ज़्यादा पसंद करती है। सूरज जो है एकदम दिल खुश बंदा है जो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करता है, जो बॉलीवुड मतलब हिंदी फिल्म्स का बहुत बड़ा फ़ैन है, जो एक्चुअली उन्हें रियलिटी मानता है। तो एकदम पोल्स ऑपोजिट ये कैरेक्टर्स है, इसके लिए इनके नाम वो है, और ऑटोमेटिकली ये नाम भी ऐसे हो गए कि टाइटल में ही आ गया और कम्प्लीटली पोल्स ऑपोजिट का वो इफेक्ट आ गया। एंड एक्चुअली मैं बताता हूँ, मतलब मुझे ये मेरा है, जिसने सांझ का कैरेक्टर प्ले किया वो रियल लाइफ में सूरज है, और इन्होंने जिसने सूरज का कैरेक्टर प्ले किया ये रियल लाइफ की सांझ है। मतलब ऑब्वियसली नॉट द डिप्रेशन एंड द अल्कोहल पार्ट, बट मुझे ऐसा लगा सेट पे हमने ये डिस्कवर किया। हाँ, क्योंकि मैं थोड़े शाय जो मैं नहीं शायद तो नहीं हूँ, बट मैं रियल लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हूँ। जो किरदार मैं करता हूँ फिल्म में वो अलग है, मैं रियल लाइफ में थोड़ा अलग है, मिक्स एंड मैच। बट हाँ, मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ रियल लाइफ में। सांझ जो कैरेक्टर करी थी, शी इज लाइक अ वेरी बिग बॉलीवुड फैन। हाँ, तो इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि सांझ ने, अंजलि ने बहुत सारे इनपुट दिए हैं ऑन सेट। तो इंडस्ट्री में से बोलते हैं कि वुमेन आर नॉट दैट, मतलब कॉमेडी में इतना नहीं है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंजलि ने एक से एक आइडियाज़ दिए जो इनकॉर्पोरेट किए, एंड इट वाज रियली गुड। तो अंजलि ने बहुत हेल्प की है मुझे इस सीरीज में। अनिल जो है शेरशाह भी कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कैसे आप लोगों ने मैनेज? जो हमारा शेड्यूल था, हाँ, उसमें कोई डेट की कोई इश्यूज नहीं आए थे। इनफैक्ट इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर, बिकॉज सिंस यूनिट कम थी तो हम सिंग साउंड में नहीं शूट कर पाए। मैं चाहता भी नहीं था सिंग साउंड में करने को, बिकॉज ये जो कॉमेडी फिल्म्स होती है इनका डबिंग में एक अच्छा ही फ्लेवर होता है। अनिल सर वेंट आउट ऑफ हिज वे, मतलब इनिशियली 1 हफ्ता या 10 दिन डबिंग का अलॉट किया था इन्होंने, मैंने मतलब शेड्यूल वाइज किया था। इन्होंने कम से कम 1.5 महीना दिया है डबिंग को, ताकि जो कैरेक्टर की डबिंग है वो मतलब एकदम उठ के आए, और सामने से आई डेंट आस्क हिम एनीथिंग, ये खुद ही जाकर एक्स्ट्रा टाइम देकर इन्होंने अपने सीन्स और बेटर किए हैं इन द डबिंग प्रोसेस। तो अनिल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वेद के साथ एज अ डायरेक्टर? मुझे लगता है यार डायरेक्टर ऐसे ही नहीं बोलते कैप्टन ऑफ द शिप, उसका एक रीज़न होता है। बिकॉज जिस तरह का कहानी होती है उनको अपने एक्टर को स्पेस में रखना, अगर बहुत ही फनी स्पेस की है तो एक्टर को खुश रखना एंड उनको पम्प्ड रखना, मोटिवेटेड रखना, ये बोलना कि ये हो जाएगा। अगर मुझे बल्कि इनफैक्ट कुछ सीन ऐसे तो मैं डेब नहीं है कैसे करेंगे, सर आप कर लोगे,
तो ये एक विश्वास जब डायरेक्टर दिखाता है तो फिर एक्टर कुछ भी करता है, यू नो, जो फिर आपको भी देख के लगता है कि ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगा, बट जस्ट बिकॉज कि डायरेक्टर को ट्रस्ट है एंड ही रियली बिलीव्स इन यू, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक डायरेक्टर को अपने एक्टर्स पे भरोसा नहीं होगा और वो फ्रीडम नहीं देगा और वो प्यार से नहीं रखेगा, तो वो समझ में आता है, स्क्रीन पे दिखती चीज़ें। सो आई थिंक देविन ने बहुत अच्छा माहौल बना के रखा था, विच वॉज ऑब्वियसली कोरोना का टाइम था तो सेफ था, एंड एट द सेम टाइम ही मेड श्योर, ही एंड संजना आई नहीं है, she'll be here any time. so she संजना इज EP of and Co-producer of को this. प्रोड्यूसर ऑल्सो, तो दोनों ने मिल के एनवायरनमेंट बहुत लाइट रखा, बहुत हैप्पी स्पेस रखी, सो दैट प्रॉपर एक एंटरटेनर हम प्रोड्यूस कर सकें। Yes. आखिर में जो सीरीज बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस देख रही है आपको? देखिए फैमिली के साथ देखने वाली है, जैसे देवेन ने भी कहा भी था कि एक्चुअली में कोई फिल्म सीरीज़ में कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बच्चा भी एंजॉय करेगा, बूढ़े भी एंजॉय करेंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे एट द सेम टाइम। तो फैमिली के साथ बैठ के देखिए, सूर्य रोज सांझ घर पे यूट्यूब पे और सूर्यवंशी 5 तारीख को थिएटर पे। थैंक यू सो मच। Thank you.